चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है शरीर रोगी अथवा निरोगी। इसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन की माया। पहला सुख तो शरीर का उत्तम स्वास्थ्य ही रहना है। हम यहाँ कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में हम जब शरीर के स्वास्थ्य का विचार करते हैं तो लगन और लग्नेश की पोजीशन को देखते हैं। यदि लगन में शुभ ग्रह हो, लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हो, या लग्नेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, लग्नेश शुभ षष्ठ्यांश में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक का उत्तम स्वास्थ्य होगा और जातक पराक्रमी, धीर, गंभीर और बुद्धिमान होगा। यहाँ एक जन्म कुंडली के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ एक शीघ लग्न की कुंडली दी गई है। लग्न के अंदर बृहस्पति है जो कि एक शून्य ग्रह है और लग्न को एक दिग्बल अर्थात बृहस्पति को एक दिग्बल भी मिल रहा है। अतः बलवान बृहस्पति लगन के अंदर स्थित है और इस लगन पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है और लग्नेश बलवान होकर के उच्च राशि में त्रिकोण भाव में स्थित है और बृहस्पति द्वारा दृष्ट है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम होगा। और इसके अपोजिट में यदि यहाँ लग्नेश सूर्य फॉर एग्जाम्पल यहाँ अष्टम भाव में हो और लगन पर यदि शनि की दृष्टि हो और लगन के अंदर पाप ग्रह फॉर एग्जाम्पल केतु हो, यहाँ राहु हो और सूर्य भी किसी क्रूर षष्ठ्यांश में हो, पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में हम स्वास्थ्य के बारे में यह कह सकते हैं इसका स्वास्थ्य बराबर नहीं रहेगा। कोई न कोई रोग पीड़ा शरीर पर आती रहेगी। अतः जिस ग्रह के कारण से रोग पीड़ा आ रही हो उस ग्रह का जाप दान आदि करते रहना चाहिए और लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। यदि लग्नेश सूर्य है तो माणिक धारण करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय आदि जप करते रहना चाहिए, जिसके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।